हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वयं अकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संज्ञान, संवेग एंड मन मानचित्रण यानी कि कॉग्निशन, इमोशन एंड माइंड मैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं संज्ञान कॉग्निशन के बारे में। संज्ञान का अर्थ है सूचनाओं को ग्रहण करना, यानी कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुएं या घटनाओं के बारे में जो हम अवधारणाएं बना लेते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वातावरण में रहते हैं तो वातावरण हमारा क्या होगा, हमारा गांव होगा, ठीक है, हमारा शहर होगा या कस्बा होगा, जहां हम रह रहे हैं उसी को हम वातावरण अपना कहेंगे। तो उस वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुएं जैसे घर, गाड़ी, जानवर, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। इनके बारे में, इनको जानने के लिए इनके बारे में जो हम अवधारणाएं बना लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन या संज्ञान कहते हैं। जैसे हमको वातावरण में हम रह रहे हैं और गाड़ियां पाई जा रही, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, तो इनको हम समझने के लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे वातावरण में खजूर का पेड़ होता है, ठीक। इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्या जानेंगे, काफी लंबा पेड़ होता है, इसमें टहनियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, छाया नहीं देता है। तो इसको जानने के लिए हमने क्या एक अवधारणा बनाकर रखी है कि ये एक छायादार वृक्ष नहीं होता है, काफी लंबा होने के साथ साथ इसमें टहनियाँ नहीं होती जिससे कि ये छाया नहीं देता है। तो हमने इसका संज्ञान प्राप्त करने के लिए इसकी क्या अवधारणा बनाकर रखी है कि ये लंबा पेड़ होता है और इसमें टहनियाँ नहीं होती जिसकी वजह से ये छाया नहीं देता है। संज्ञान में बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क करना। जैसे हमने कोई चीज नहीं देखी है, ठीक, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी कल्पना करेंगे। और जिसको हमने देखा है उसके बारे में क्या करते हैं, हम जान गए अगर किसी चीज के बारे में तो उसके बारे में और चिंतन करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, या फिर तर्क वितर्क करके, एक दूसरे से तर्क करके, डिस्कस करके और उसको एक तरह से रिसर्च करने का प्रयास करते हैं उसके बारे में। इसको क्या कहते हैं हम, ये मतलब मानसिक क्रियाएं हैं। मतलब संज्ञान की बहुत सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, मतलब कि जानने के लिए हम कई सारी क्रियाएं करते हैं। एक कल्पना करते हैं, दूसरा चिंतन करते हैं, तीसरा तर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के कुछ उपागम है, अप्रोचेज हैं संज्ञानात्मक विकास के। तो इसमें सबसे पहला क्या है, अवधान। किसी चीज के बारे में जानने से पहले हम क्या करते हैं, अवधान करते हैं, उसको ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं, अटेंशन। अवधान मतलब अटेंशन। संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है। किसी चीज के बारे में जानने से पहले हम उसको क्या करते हैं, ध्यान से पहले देखते हैं। जैसे हमें किसी कार के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे, फिर हम किसी से उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तब उसको हम जान पाएंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, अवधान मतलब अप्रोचेज। संज्ञानात्मक विकास का सबसे पहला उपागम है अवधान, अटेंशन करते हैं किसी चीज के बारे में। फिर दूसरा क्या है, स्मृत, मेमोरी। जब हम किसी चीज के बारे में जान लेते हैं तो उसको जानते रहना है ना, हमारा क्या संज्ञान का मतलब क्या है, जानकारी प्राप्त करना और उसको अपने अंदर समाहित करके रखना और जरूरत पड़े तो उसको बताना, यही संज्ञान है। तो हम उसको क्या करते हैं, अगर जान लिए किसी चीज को, ध्यान से देखकर समझकर जान लिए, तो उसको क्या करेंगे, हम स्मृत, याद करके रखेंगे, उसको अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखेंगे। फिर मेटा संज्ञान, मेटा कॉग्निशन, इसमें सूचनाओं को वर्गीकृत करके सही समय पर सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, सूचना, कोई चीज हमें प्राप्त हो गई, जैसे कि हमें कार के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि माना ये सफारी कार है, सफारी, टाटा सफारी है, और ये हाई माइलेज की गाड़ी होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत तेज भागती है और कीचड़ में भी, मतलब दलदल जमीन में भी आगे निकल कर चली जाएगी, माना इसका एक ये फीचर है। तो ये चीज अगर हम जान लिए, ठीक, तो इसको वर्गीकृत कर दें। जैसे सफारी के बारे में मैंने ये जान लिया, फिर हमने यही चीज, ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे किसके बारे में, थार के बारे में जान लिया, फिर ऐसा ही हमने क्रेटा के बारे में जान लिया। तो हम इन सबको मतलब कैटेगराइज, वर्गीकृत करके जब हम किसी दूसरे को बता पाते हैं, जैसे कि हमने दो जानवरों की आवाज सुनी, ठीक, हमको किसी ने बता दिया कि ये बिल्ली की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है। फिर कुछ समय बाद अगर दो कुत्ते और बिल्ली दूर, मतलब दो जानवर बोलते हैं, फिर हम उनको कैटेगराइज करके बता देते हैं कि ये कुत्ते की आवाज है, बिल्ली की आवाज है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का
ये तीसरा उपागम है, मेटाकॉग्निशन। धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम चीजों को वर्गीकृत करके बताना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मन मानचित्रण, माइंड मैपिंग। धीरे धीरे चीजें ऐसी हो जाती हैं हमारे अंदर, जैसे हमने किसी चीज को पढ़ा, ठीक है, किसी चीज का हमें क्या हुआ, संज्ञान हो गया, फिर उसको हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में मैप बना लेते हैं, मतलब एक फिगर आउट कर लेते हैं, मतलब एक फिगर हमारे दिमाग में हो जाता है। जैसे हमने बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ा और उसको इतना अच्छे से पढ़ लिया कि अगर हमें कोई पूछता है तो हम क्या करते हैं कि सारी चीजें स्टेप वाइज हमारे दिमाग में फिगर की तरह फीड हो चुकी हैं कि हम स्टेप वाइज सारी चीजों को बता दें। जैसे कई सारी जानकारियां होती हैं जो बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में एक फिगर की तरह उनको फिक्स कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग। इसमें मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक, इसी को मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान भी कहते हैं। मतलब चीजों को सीखना, फिर उन पर विचार विमर्श करके अपने तरीके से अपने दिमाग में फिक्स कर लेना ही क्या कहलाता है, मन मानचित्रण। फिर संवेग, इमोशन, ये वे स्थिति होते हैं जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों के द्वारा पहचाना जाता है। सबसे पहला हम समझते हैं संवेग के बारे में। संवेग ऐसी क्रिया है जिसमें हम उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे कि हम दो लोग क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों अच्छी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, डेली रेगुलर क्लास भी जाते हैं। फिर क्या हुआ, एक लड़का पास हो जाता है, एक लड़का फेल हो जाता है। तो हमारे साथ क्या हुआ, स्थिति आई, मतलब ऐसी, मतलब सिचुएशन आई। सिचुएशन मतलब क्या हुआ, किसी स्थिति, मतलब वह स्थित होते, ये स्थिति क्या आई कि हम फेल हो गए। फेल होना क्या हुई, स्थिति हुई, और इसमें हमारी क्रिया क्या हुई, जो पास हुआ वो हंस रहा है, और जो फेल हुआ वो क्या हुआ, रो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, इमोशन। मतलब पास होने पर हंसना और फेल होने पर रोना, यही एक इमोशन है। मतलब ये हमारा एक संवेग है, उत्तेजित हो रहे हैं हम, मतलब पास हो रहे हैं तो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, और फेल हो रहे हैं तो रो रहे हैं। संवेग के कुछ प्रकार हैं। तो संवेग के जनक जो है वो मैकडूगल साहब हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, और साथ में 14 मूल प्रवृत्तियां मतलब कि 14 संवेग से जुड़ी हुई होती हैं। सो आइए देखते हैं 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग। इसमें पहला संवेग क्या है, भय। जब हमारे अंदर भय नाम का संवेग आएगा तो हम पलायन की तरफ भागेंगे। जैसे कि हम कहीं ऐसे प्लेस पर गए जहां पर जंगली जानवर, मतलब खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। क्या होगा वहां पर, अगर जंगली जानवर पाए जाते हैं और वो दिख भी जाता है तो हमारे अंदर क्या होगा, भय आएगा। जब भय आएगा तो हम क्या करेंगे, सब लोग वहां से भाग लेंगे, मतलब उसको, उस जानवर से डर कर, मतलब भय से हम लोग वहां से भाग लेंगे। तो संवेग नाम का हमारे अंदर क्या हुआ, भय नाम का संवेग हमारे अंदर पैदा हुआ, तो हम क्या हुए, वहां से भाग लिए। फिर क्या है, घृणा, डिस्गस्ट। तो जब हमारे अंदर किसी भी चीज के प्रति घृणा होती है तो हम क्या करते हैं, उसको त्यागने का प्रयास करते हैं, उसको निवृत्त करना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं। जैसे कोई भी ऐसी वस्तु है जो हम लगातार यूज कर रहे थे, यूज करते जा रहे होते, यूज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उससे हमारा मन भर जाएगा और हम उससे घृणा करने लगेंगे। तो उसको क्या करेंगे, हम त्याग देंगे। फिर आश्चर्य, किसी भी चीज को अगर देखकर आपके अंदर आश्चर्य होता है, क्या होता है, आश्चर्य। जैसे माना कोई बच्चा आपके साथ पढ़ाई कर रहा है, कोई लड़का, और वो ऐसी घड़ी लेकर आया है कि उसको देखकर आपके अंदर आश्चर्य होगा, तब आप क्या करेंगे, आपके अंदर उस घड़ी के प्रति जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी। जब किसी चीज को देखकर अगर आपके अंदर आश्चर्य होता है तब आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उस घड़ी को देखकर आपके अंदर आश्चर्य हुआ तो आप क्या पूछेंगे, भाई कितने रुपए की लाए, इसके क्या फीचर्स हैं, और कहाँ से लेकर आए। ये सारी क्वेश्चन आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या है, लव, वात्सल्य। वात्सल्य में क्या होता है, अगर आपके अंदर वात्सल्य नाम का संवेग है, माना किसी व्यक्ति के अंदर प्यार नाम का संवेग है, तो वो क्या करेगा, दूसरे की रक्षा करेगा, केयर करेगा। अगर किसी चीज के प्रति आपका लगाव ही नहीं है तो आप उसकी रक्षा कभी नहीं करेंगे। अगर उस चीज के प्रति आपके अंदर लगाव है तो आप उसकी हमेशा केयर करेंगे, रक्षा करेंगे। फिर विषाद या दुख, अगर दुख या विषाद मतलब डिस्ट्रेस नाम का संवेग अगर हमारे अंदर पैदा होता है तो हम क्या होते हैं, शरणागति की तरफ जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। माना कि दो राजा हैं, ठीक, एक राजा शक्तिशाली है, दूसरा राजा कमजोर है। तो शक्तिशाली राजा जो है उस कमजोर राजा के प्रति बार बार आक्रमण करता है। तो ये जो कमजोर राजा है ये क्या होगा, दुखी हो जाएगा, और जब दुखी होगा तो तीसरे राजा के पास जाएगा, क्या करेगा, शरणागत होके जाएगा कि साहब हमारी रक्षा करिए। जो वो दूसरे राजा साहब हैं उनका नाम लेकर बताएगा कि भाई वो हमें बार बार परेशान करते हैं।
तो जब दुख और विषाद नाम का संवेग हमारे अंदर पैदा होता है तो हम शरणागति की तरफ जाते हैं। फिर संरचनात्मक भावना, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, जब हमारे अंदर क्रिएटिवनेस आती है, ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तब हम क्या करते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं। जैसे कि क्या कहेंगे लोग, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है क्योंकि वो बार बार अच्छी पेंटिंग बनाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि वो नई नई चीज़ें बनाता रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्रिएटिव है। जब क्रिएटिविट मतलब क्रिएटिवनेस हमारे अंदर, संरचनात्मकता हमारे अंदर आएगी जब, तो हम कुछ नया बनाना स्टार्ट करेंगे, नया चीज़ खोजेंगे, नई चीज़ें करेंगे। फिर स्वामित्व की भावना, जब हमारे अंदर स्वामित्व नाम की संवेग होगा, स्वामित्व नाम का संवेग मतलब मालिकाना, मतलब मालिक टाइप के अगर जब हम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, संचय की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी। हम क्या करेंगे, चीजों का संचय करेंगे, बचा कर रखेंगे भविष्य में अपना कार्य करने के लिए, मतलब कि अपना जीवन यापन करने के लिए। माना कि कोई अगर घर का मालिक है कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है, भविष्य के लिए धन संचय करके रखता है, भोजन संचय करके रखता है कि आगे चलकर जो जरूरतें पड़ेंगी वो इनसे पूरी की जाएंगी, क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि उसको भविष्य के बारे में भी सोचना है। तो जब आप मालिक हो जाते हैं ना, मालिक आना मतलब कि स्वामित्व की भावना आपके अंदर आती है, तो आप संचय करना स्टार्ट करते हैं। फिर एकाकीपन, जब आप अकेले में होते तब आपका क्या मन करता है कि हम भीड़ में चलें। ऐसे अगर आप भीड़ में हैं तो आपको भीड़ की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप अकेले होंगे, आप माना कि रूम पे स्टडी कर रहे हैं, तो लगातार अगर आप जब स्टडी करेंगे तब आप क्या कहेंगे कि चलो आज कोचिंग चलते हैं। जब आप रोज कोचिंग जाएंगे तो आपको कोचिंग की वैल्यू नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब आप कोचिंग में नहीं होंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कोचिंग जाना चाहिए। फिर क्या है, कामुकता, जब आपके अंदर कामुकता नाम का संवेग उत्पन्न होगा तब आप सेक्स मतलब कि काम की तरफ आपका ध्यान मतलब आकर्षित होने लगा। फिर श्रेष्ठता की भावना, जब आप श्रेष्ठता की भावना आपके अंदर आएगी, मतलब आप मतलब पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, मतलब जब आप श्रेष्ठ बनने का मतलब कि आपके अंदर ऐसा महसूस होगा कि हम श्रेष्ठ हैं, तब आप क्या सोचेंगे कि हमारा समाज में गौरव हो, ठीक है, लोग हमें सम्मान करें। फिर आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, जब हमारे अंदर हीनता की भावना आएगी तो हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे, हम दैन्य मतलब गरीब होते चले जाएंगे। माना कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे तैयारी करते करते ऐसा हुआ कि हम नेगेटिव होते चले गए, मतलब लगातार तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे अंदर क्या हुई, नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हुई। जब नेगेटिव फीलिंग आती है तो हम सिलेक्शन से और दूर चले जाते हैं। जब सिलेक्शन हमारा नहीं होगा तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम क्या होंगे, दैन्य हो जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे। फिर क्या है अगला संवेग, भूख, जब हमारे अंदर भूख होगी तब हम क्या करेंगे, मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर क्या आएगी, हम भोजन की खोज करेंगे, भोजन अन्वेषण मतलब फूड सर्च। जब हमारे अंदर भूख लगेगी तभी तो हम भोजन की सर्च करेंगे, मतलब भोजन ढूंढेंगे। फिर आमोद, जब हमारे अंदर खुशी होगी, आह्लाद होगा, मतलब हम बहुत ज्यादा खुश होंगे तो हम क्या करेंगे, हंसेंगे। तो आमोद नाम का जब संवेग हमारे अंदर आएगा तो हम हंसेंगे, लाफ्टर आएगा। फिर ठीक है, खुश मतलब कि हंसे, जब बहुत ज्यादा ही खुश होता है आदमी तो क्या करता है, हंसता है। फिर क्रोध, जब हमारे अंदर क्रोध आएगा तो हम किस तरफ जाएंगे, युत्सा मतलब कॉम्बैट, युद्ध की तरफ। जब हम मतलब कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं, युद्ध की तरफ मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक, तो ये हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां हो गई। फिर आगे कुछ हमने क्वेश्चन रखे हैं इसी से संबंधित, सो आइए देखते हैं इनको। मन का मानचित्रण संबंधित है, बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका क्या है ऑप्शन, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, इसका यही सही ऑप्शन है। फिर क्या है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे के स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही सही ऑप्शन है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है, तो डर है। जब डर हमारे अंदर आता है, भय आता है, तो हम क्या करते हैं, पलायन करते हैं। ठीक, फिर संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेग को दबाना, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना। क्या होगा, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना। सो आज के लिए इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए और इसके सारे जितने भी लेक्चर्स हैं इनका सारा पीडीएफ जो नोट्स होगा वो उसी में आप लोगों को मिल जाया करेगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम
सारी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर इस पर डालते रहें और आप लोगों को प्राप्त होती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।